पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स डिस्कस करने के बाद एग्जांपल प्रोग्राम हम आपके साथ शेयर करेंगे कि पाइथन में मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। क्लास विच कंटेन मोर चाइल्ड क्लासेस एंड ओनली वन चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे होगा पेरेंट, ठीक है, पेरेंट, और यहाँ पे होगा क्लास के जगह पे इनहेरिटेंस। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस का? इनहेरिटेंस विच कंटेन मोर पेरेंट क्लासेस एंड ओनली वन चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट क्लासेस हैं, ठीक है, और एक सिंगल चाइल्ड क्लास है। तो इस तरह का इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। और एक सिंगल चाइल्ड क्लास ही बहुत सारे पेरेंट क्लास को अकेले इनहेरिट करता है, ठीक है। तो इस तरह का फिगर आप अगर कहीं देखेंगे तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा। तो इसी फिगर को सिंटैक्स में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो, हमारा पेरेंट वन क्लास है जिसका कुछ प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करेंगे, फिर पेरेंट टू क्लास बनाएंगे, यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज रहेगा। इसी तरह बहुत सारा पेरेंट क्लासेस रहेंगे जिनका प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में क्या होगा? हम एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें हम सभी पेरेंट क्लास को क्या करेंगे? इनहेरिट करेंगे। चाइल्ड क्लास में एक सिंगल चाइल्ड क्लास सभी पेरेंट क्लासेस को अकेले इनहेरिट करेगा और इन सभी के प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है, सभी पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को। तो इस तरह के सिंटैक्स को अगर आप देखेंगे कहीं तो समझ जाइएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो। तो चलिए इसी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो सिंटैक्स हमने शो किया उसको रियल में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम अपने सिस्टम के पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट समझाएंगे। रियल लाइफ से रिलेटेड प्रोग्राम है हमारा, ठीक है। एक टीम लीड है, तो यहाँ पे हम टीम लीड नाम का ही एक क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस टीम लीड का रिक्वायरमेंट क्या है? इसको एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करना है टीम लीड को, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये अपना रिक्वायरमेंट जस्ट शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या करना है? इसको डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करना है। आपको भी पता है क्लास के अंदर अगर हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते या डिफाइन करते हैं तो हमें ये सेल्फ पैरामीटर देना होता है पाइथन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टीम लीड अपना रिक्वायरमेंट शो करेगा तो यहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट लिख देंगे। इसको क्या करना है? इसको डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करना है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा रिक्वायरमेंट है। अब ये जो टीम लीड का रिक्वायरमेंट है डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करना, इसके लिए टीम लीड को बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं बैकएंड नाम का, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया सेल्फ, ओके। उसके बाद एक और फंक्शन हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड नाम का, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे हम सेल्फ। ये टीम लीड का रिक्वायरमेंट है डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बैकएंड और फ्रंट एंड डेवलपमेंट दोनों आना चाहिए, दोनों का नॉलेज होना चाहिए। अब चलते हैं हम, इस टीम लीड के पास ना दो एम्प्लॉई हैं जो इसके अंडर काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एम्प्लॉई कौन है? सबसे पहला एम्प्लॉई है अखिलेश, ओके। यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होगा, अभी फ़िलहाल इसको एम्प्टी रहने देते हैं, पास लिख दिया इसीलिए मैंने। उसके बाद एक और एम्प्लॉई है इसके अंदर अंकुश, जो कि उसी टीम लीड को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स। तो अब ये जो टीम लीड है ना, इसके अंदर अंकुश और अखिलेश काम करते हैं इसके अंडर में। तो ये क्या किया, एक जो बैकएंड डेवलपमेंट का काम है वो दे दिया अंकुश को, कि अंकुश अखिलेश को कि अखिलेश आप बैकएंड का काम करो मेरे वेबसाइट बनाने में। और अंकुश को क्या बोला इसने? अंकुश को इसने बोला कि आप फ्रंट एंड का काम करो मेरी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। टीम लीड क्या करते हैं, अपने अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉय को बस टास्क असाइन करते हैं, ठीक है, खुद कुछ नहीं करते। तो बस इसने वही किया। अब यहाँ पे ये जो हमारा अखिलेश है ये क्या करेगा, बैकएंड का डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे ये एक वेरिएबल यूज़ करेगा। तो यहाँ पे मान लो हम एक वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं बैक नाम का।
बैकएंड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, अखिलेश यूज़ कर रहा ओरेकल डेटाबेस, और साथ में क्या यूज़ कर रहा, और साथ में यूज़ कर रहा जावा, ठीक है। और उसी चीज़ को यहाँ पे वो शो कर रहा, प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे लिख रहा है बैकएंड टास्क इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, क्या यूज़ करके बैकएंड का टास्क इम्प्लीमेंट हुआ है, यहाँ पे अब हम लिख देंगे बैक वेरिएबल, ठीक है। लेकिन बैक वेरिएबल यूज़ करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट बैक, ओके। अब इसी तरीके से फ्रंट एंड के लिए अंकुश भी डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, हम सारा कोड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। फंक्शन का नाम रख देते हैं फ्रंट एंड, और इसको मान लो रिमूव करते हैं क्योंकि नीचे में हमने क्रिएट कर ही दिया। अब यहाँ पे एक फ्रंट वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे क्योंकि अंकुश जो है फ्रंट एंड का डेवलपमेंट कर रहा। तो फ्रंट एंड के लिए अंकुश क्या यूज़ कर रहा, अंकुश यूज़ कर रहा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रंट एंड टास्क इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग फ्रंट वेरिएबल, ठीक है, सेल्फ डॉट फ्रंट। तो ये हो गया हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड का डेवलपमेंट का काम। अखिलेश बैकएंड का काम किया, अंकुश फ्रंट एंड का काम किया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये रिपोर्ट करेंगे अपने टीम लीड को, ठीक है। तो टीम लीड क्या करेगा, अखिलेश को भी इनहेरिट करेगा क्योंकि अखिलेश भी उसी टीम लीड के अंडर काम कर रहा और अंकुश भी उसी टीम लीड के अंडर काम कर रहा। तो जैसे ही टीम लीड ने इनहेरिट किया अखिलेश अंकुश को, इन्होंने जितना भी काम किया था इन सभी काम का स्टेटस टीम लीड के पास चला जाएगा, ठीक है। टीम लीड का रिक्वायरमेंट था डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करना, जो कि इन दोनों ने क्रिएट कर दिया है। अब इनको रिपोर्ट भी कर दिया, अब इसके पास आ गया है। अब टीम लीड क्या कर सकता है, यहाँ पे बोल सकता है डायनेमिक वेबसाइट क्रिएटेड, और अपने ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकता है। जो काम अखिलेश ने किया है उसको भी, अंकुश का टास्क भी वो एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम टी नाम का, टीम लीड क्लास का। टीम लीड क्या करेगा, अपने ऑब्जेक्ट से जस्ट क्या करेगा, फंक्शन कॉल करेगा बैकएंड फंक्शन को, बैकएंड का कोडिंग को दिखाने के लिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन में। फ्रंट एंड वाला कोडिंग दिखाने के लिए फ्रंट एंड फंक्शन को कॉल कर लेगा, ठीक है। अब अगर प्रोग्राम को हम रन करें और आउटपुट आ जाता है, इसका मतलब टीम लीड ने सक्सेसफुली अंकुश और अखिलेश का वर्क का रिपोर्ट इनहेरिट कर पा रहा, ठीक है। और वो यहाँ पे अपना फंक्शन भी कॉल कर सकता है, शो फंक्शन, जिसमें मैसेज आएगा कि हाँ वेबसाइट क्रिएट हो गया है। प्रोग्राम को हम रन करते हैं, यहाँ पे देखो अभी कंसोल में आउटपुट प्रिंट होना चाहिए। देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ है बैकएंड टास्क इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ओरेकल डेटाबेस एंड जावा, फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और लास्ट बॉर्डर डायनेमिक वेबसाइट क्रिएटेड। तो इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, कोड को रीयूज़ करते हैं। देखो ये जो टीम लीड है ये क्या कुछ किया, इसने कुछ भी नहीं किया, इसने बस अपना टास्क असाइन कर दिया अंकुश को और अखिलेश को। अंकुश अखिलेश ने पूरा डेवलपमेंट का काम किया और टीम लीड को रिपोर्ट सबमिट कर दिया। तो टीम लीड को स्टेटस जानने के लिए अखिलेश और अंकुश को इनहेरिट करना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश और अंकुश रियल लाइफ में समझिए इसी टीम लीड के अंडर काम कर रहे हैं। जैसे इनहेरिट किया, इन दोनों का वर्क स्टेटस टीम लीड के पास आ गया, उसने अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू शो कर लिया, यहाँ पे एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को पाइथन में रियल लाइफ के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।